तो एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होती है। वह क्लास में अकाने अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है। तभी क्लास में कोटारो एंटर होता है। अकाने कोटारो की तरफ देखती है, फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। कोटारो अपनी डेस्क पे जाके बैठता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन शर्मा रहे होते हैं। तभी मियू अकाने को पूछती है, क्या हुआ? अकाने कहती है, नहीं कुछ नहीं। फिर अकाने अपने मन में सोचती है, ये कोई नहीं जानता कि मैं और आजुमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ कोटारो अपने टीचर के साथ एक क्लास में बैठा होता है। वह टीचर उसे कहती है, क्या तुम इसे सीरियसली ले भी रहे हो? तुम्हारा स्कूल टेस्ट ही तुम्हारी आने वाली जिंदगी को तय करेगा। अगर ऐसे ही रहे तो तुम उस स्कूल में नहीं जा पाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। वह दूसरी तरफ चिनात्सु कोटारो और टीचर के बीच हुई सारी बातें सुन लेती है। फिर जब कोटारो क्लास से बाहर आता है तो वो उसे कहती है, तुम्हारे बाल आज कर्ली नहीं है, क्या कुछ हुआ है? फिर चिनात्सु हंसकर उसे कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो बोलती है, तुम लिटरेचर क्लब में हो ना? कोटारो बोलता है, हाँ। चिनात्सु बोलती है, मुझे लैंग्वेज आर्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या तुम किसी अच्छे क्रैम स्कूल का पता जानते हो? कोटारो बोलता है, मैं जहाँ जाता हूँ वो भी अच्छा क्रैम स्कूल है। चिनात्सु बोलती है, ओह अच्छा। और अब यह सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि अकाने और उसके फ्रेंड्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ हीरा आता है और वो उन्हें एथलेटिक ट्रेनिंग का न्यू स्प्रिंग प्लान दिखाता है। अब अगले सीन में कोटारो को दिखाया जाता है जो टेम्पल में फेस्टिवल डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कोटारो डाइसुके से कहता है, हे मैं अगली कहानी के बारे में सोच रहा हूँ। डाइसुके उसकी यह बात सुनकर बोलता है, सब ठीक तो है ना? कोटारो बोलता है, हाँ क्या मतलब? तभी डाइसुके बोलता है, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई? कोटारो बोलता है, पता नहीं। फिर कोटारो उसे कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डाइसुके बोलता है, क्या? कोटारो बोलता है, रिलेशनशिप में क्या नहीं करना चाहिए? अब डाइसुके कोटारो की ये बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। डाइसुके बोलता है, सच में? फिर कोटारो थोड़ा शर्मा जाता है। डाइसुके बोलता है, माफ करना। अब अगले सीन में अकाने को देखते हैं जो अपने फोन में मिडिल स्कूल डेटिंग के बारे में सर्च करके देख रही होती है और वो उसमें पढ़ती है कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर वो बोलती है, डेटिंग बहुत मुश्किल है। और तभी वहाँ अकाने की बहन आ जाती है। अकाने उसे पूछती है, ये डेटिंग में क्या करते हैं? उसकी बहन उसे कहती है, क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है ना? अकाने बोलती है, प्लीज मॉम और डैड को मत बताना। उसकी बहन उसे कहती है, फिक्र मत करो, मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो बोलती है, तुम साथ में कहीं घूमने जा सकते हो या एक दूसरे के घर पे भी मिल सकते हो। अकाने बोलती है, क्या घर में? उसकी बहन बोलती है, हाँ, या उसे यहाँ बुला लो। तभी अकाने बोलती है, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता। अब वह दूसरी तरफ कोटारो भी अपने घर में अकाने की ही तरह रिलेशनशिप के बारे में सर्च करके देख रहा होता है। उसे इंटरनेट पर एक क्वेश्चन मिलता है जहाँ लिखा होता है कि मैं एक मिडिल स्कूल में हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अकेले में, तो वो मैं कैसे करूँ? कोटारो वहाँ एक आंसर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लाइब्रेरी में मिला करता था, कोई भी वहाँ नहीं होता, ये बहुत ही अच्छा है। कोटारो ये पढ़ के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और तुरंत कोटारो अपना फोन छिपा लेता है। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम फेस्टिवल में नहीं जाओगे अगर तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कोटारो के फोन पे अकाने का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, क्या तुम सो गए? कोटारो उसके रिप्लाई में कहता है, नहीं। फिर अकाने उसे कहती है, आज भी हम बात नहीं कर पाए। उसके बाद कोटारो उसे लिखता है, पर मैं तुम्हें स्कूल में देख पाता हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। अकाने लिखती है, मैं भी। फिर कोटारो लिखता है, मैं कल लंच ब्रेक में लाइब्रेरी जाऊंगा। अकाने लिखती है, मैं भी साथ आऊंगी। और फिर कोटारो उसका ये मैसेज देख के बहुत ही खुश हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान कोटारो अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। अकाने उसे जाते हुए देखती है। अब कोटारो लाइब्रेरी में अकाने का वेट कर रहा होता है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के कोटारो काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ अकाने नहीं बल्कि चिनात्सु खड़ी होती है। अब वह दूसरी तरफ अकाने भागती हुई लाइब्रेरी पहुँचती है और जब वो लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो वो वह कोटारो को चिनात्सु के साथ देखती है। चिनात्सु वहाँ अकाने को देखकर बोलती है, क्या कहीं तुम दोनों एक साथ यहाँ मिलने तो नहीं आए? अकाने बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। फिर चिनात्सु कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलती है, आजुमी स्टेशन के पास क्रैम स्कूल जाता है, मैं भी वहाँ जाने की सोच रही हूँ। ऐसा कहकर वो कोटारो को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर अकाने कोटारो को गुस्से से देख रही होती है। कोटारो उसे देख बोलता है, क्या तुम भी क्रैम स्कूल में आना चाहती हो? अकाने बोलती है, नहीं। तो अब सीन चेंज होता है और यहाँ अकाने अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और फिर जब वो अपना मुंह धो रही होती है तब उसके पास हीरा आता है और वो वहाँ आके बोलता है,
इस बार तुम्हारी टाइमिंग काफी बेकार रही अकाने। अकाने बोलती है मैं माफी चाहती हूँ, मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। हीरा बोलता है क्या कुछ हुआ है, क्यों ना हम इसके बारे में साथ में घर जाते वक्त बात करें। अब शाम हो चुकी होती है, हीरा और अकाने एक साथ होते हैं। हीरा बोलता है क्या चल रहा है। अकाने कुछ आंसर नहीं करती। फिर हीरा बोलता है अच्छा ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है एक साथ भागने के लिए। और फिर वो उसे अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि कोटारो अपने क्रैम स्कूल में होता है, जहाँ पे चिनाट्सु भी आई होती है। छुट्टी के बाद चिनाट्सु कोटारो को कहती है मैं यहाँ ज्वाइन करूंगी। फिर वो कोटारो से उसकी लाइन आईडी मांगती है। तभी एक कार वहाँ से गुजरती है, जिसकी वजह से चिनाट्सु कोटारो के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। और फिर वो उसे सॉरी बोलती है और फिर ये दोनों एक साथ घर जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ हम अकाने को देखते हैं। वहाँ उसके पास 3 लड़कियाँ आती है और उसे कहती है क्या तुम और हीरा एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अकाने बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर वो लड़कियाँ काफी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अकाने बोलती है ये काफी अजीब था। अब हम कोटारो को देखते हैं, जो डाइसुके के साथ उसके बुक स्टोर पे होता है। डाइसुके उसे कहता है क्या तुम अपनी स्टोरी के लिए रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो क्या हुआ बाद में। कोटारो बोलता है वो ठीक से नहीं चल रहा, हमें मिलने के लिए जगह नहीं मिल रही। फिर डाइसुके बोलता है क्या तुम इसे सबसे छिपा कर रखोगे। कोटारो बोलता है हाँ। डाइसुके बोलता है ओह अच्छा, और तुम डेट पे भी नहीं जा सकते अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। फिर वो बोलता है हे कोटारो। अब हम अगले सीन में अकाने को देखते हैं, जो रोड पे होती है। उसके फोन पे एक लोकेशन आती है, वो उसे फॉलो करके डाइसुके के बुक स्टोर पर पहुंचती है। अकाने बोलती है ये कौन सी जगह है। कोटारो बोलता है ये मेरे दोस्त का बुक स्टोर है, दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। हमें स्कूल में वक्त नहीं मिलता, लेकिन अब हम यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अकाने बोलती है और वो तुम्हारा दोस्त। कोटारो बोलता है उसने कहा वो 7 बजे आएगा, अभी हम यहाँ अकेले हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी अकाने बोलती है तुम्हें पता है मैं स्कूल में बात भी नहीं कर पाती। कोटारो बोलता है मैं भी। फिर अकाने उसे पूछती है क्या चिनाट्सु तुम्हारे क्रैम स्कूल जा रही है। कोटारो बोलता है हाँ उसने कहा वो जाएगी। फिर कोटारो उसे पूछता है तो तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। अकाने बोलती है अच्छा था। कोटारो बोलता है मेरा तो बहुत बेकार गया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। अकाने बोलती है क्या इसकी वजह तुम्हारी नॉवेल है। कोटारो बोलता है हाँ। फिर अकाने कहती है मुझे ऐसा लगता है तब तो ये ठीक ही है। और फिर वो बोलती है मुझे भी परेशानी हो रही है, मीट के प्रिलिमरी आ रहे हैं और मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। तभी कोटारो बोलता है तुम्हें भागते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। अकाने बोलती है थैंक्स। फिर कोटारो बोलता है मैं तुम्हें देखने आऊंगा, तुम्हें चीयर करने के लिए। अकाने ये सुन के काफी शर्माने लगती है। फिर कोटारो बोलता है अगर तुम नहीं चाहती तो। अकाने बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोटारो धीरे से अकाने की तरफ देखता है और हिचकिचाते हुए वो अकाने का हाथ पकड़ता है। अकाने ये देख के काफी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो भी उसका हाथ थाम लेती है। ये दोनों इतने ज्यादा बेचैन और घबराए हुए होते हैं कि वो एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पाते। फिर तभी कोटारो बोलता है डासाई ने कहा था एक चीज जो सिर्फ इंसानों के पास है वो और किसी जीव के पास नहीं, और वो है हमारे राज, है ना। तभी अकाने के फोन पे एक मैसेज आता है और ये मैसेज चिनाट्सु का होता है, जिसमें लिखा होता है मुझे लगता है कि मैं आजुमी को पसंद करने लगी हूँ। ये पढ़ के अकाने काफी हैरान हो जाती है और फिर वो कोटारो की तरफ देखती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म।